गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट का पेपर सेकंड सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। इसमें हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन। न्यूक्लियस केंद्रीय संगठन केंद्रक कोशिका का एक महत्वपूर्ण अंगक है। यह कोशिका द्रव्य के लगभग केंद्रीय भाग में उपस्थित रहता है। कोशिका में होने वाली सभी प्रकार की क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इसके ऊपर कोई झिल्ली या मेम्ब्रेन नहीं होती, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में इसके ऊपर मेम्ब्रेन होती है। प्लांट्स में ये सीव ट्यूब्स में, इसके अलावा मैमल्स की आरबीसीज में कुछ समय तक ही रहता है। 17वीं शताब्दी में एंटोनी वन लीeuwenhoek ने केंद्रक की उपस्थिति फिश की रेड ब्लड कैप्सूल्स में देखी। देन फोंटाना ने 1781 में फिश में स्केल्स में देखा। रॉबर्ट ब्राउन ने ऑर्किड की रूट्स में देखा और इन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया। बाद में सेल थ्योरी को प्रतिपादित करने वाले श्लाइडन और श्वान ने 1830 में यह मत रखा कि केंद्रक कोशिका में के परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वॉल्डेयर ने केंद्रक में गुणसूत्रों का अध्ययन किया। जे हेमरलिंग ने 1934 में यह प्रमाणित किया कि केंद्रक की कोशिकाओं में सामान्य व आनुवंशिक नियंत्रण करने की क्षमता होती है। देन पोजीशन, इसकी हम पोजीशन देखते हैं। केंद्रक की स्थिति कोशिका में जाति के अनुरूप परिवर्तनशील पाई जाती है। सामान्यतः कोशिका के केंद्रीय भाग में ये स्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्र का न्यूक्लियोइड की संरचना जीवाणु के जब हमने स्टडी किया था उस समय देखी थी। नंबर इनका सामान्यतः कोशिका में एक ही केंद्रक पाया जाता है, इसलिए सेल यूनिन्यूक्लिएट कहलाती है। लेकिन कुछ सेल्स में दो न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं। ऐसी सेल्स बायन्यूक्लिएट कहलाती हैं, जैसे पैरामीशियम। इनमें दो न्यूक्लियस होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा, मैक्रोन्यूक्लियस एंड माइक्रोन्यूक्लियस। ये दोनों ही अलग अलग फंक्शंस इनके होते हैं। एक रिप्रोडक्टिव फंक्शन करता है तो दूसरा वाइटल होता है। देन शेप एंड साइज, केंद्रक की आकृति और आमाप कोशिका की सक्रियता एवं आंतरिक वातावरण की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसकी शेप डिफरेंट होती है, राउंडेड, प्रिज्म शेप, एलिप्सोइडल, अलग अलग शेप का ये होता है। वॉटिसेला में ये सी शेप का पाया जाता है। पैरामीशियम में राउंडेड होता है। इसके अलावा स्पाइरोस्टम में ये बीड्स लाइक होता है। केंद्रक का आकार व आमाप कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या के समानुपाती होता है। ये ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड कोशिकाओं के केंद्रक का आमाप द्विगुणित कोशिकाओं से बड़ा होता है। सामान्यतः केंद्रक का परिमाण कोशिका द्रव्य के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होता है। अब हम इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करेंगे। न्यूक्लियर अल्ट्रा स्ट्रक्चर में इसमें केंद्रक कोशिका की आंतरिक स्थिति के अनुसार जो इसकी अवस्थाएं हैं, जिनमें क्या क्या होता है, इसको हम देखेंगे। न्यूक्लियर एनवलप which consists of two parallel membrane called perinuclear space। न्यूक्लियर एनवलप में दो पैरेलल मेम्ब्रेन होती हैं और जो इसकी स्पेस होती है that is called perinuclear space। These membrane forms a barrier between the materials present inside the nucleus and that of cytoplasm। ये जो मेम्ब्रेन है ये बैरियर का काम करती है, जो न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल होता है उसके और न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में जो मटेरियल होता है उन दोनों के बीच बैरियर का काम करती है। The outer membrane usually remains continuous with the endoplasmic reticulum and also bears ribosome on it। आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूस होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के और उसके ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। There are minute pores which are formed by the fusion of two membrane called nuclear pore। न्यूक्लियस जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसमें पोर्स पाए जाते हैं। ये माइन्यूट पोर्स है, इनका फॉर्मेशन होता है दो मेम्ब्रेन के फ्यूजन से। इस पोर के थ्रू पदार्थों का आदान प्रदान
होता है। न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में पदार्थों का आदान प्रदान होता है। द न्यूक्लियर पोर इज गार्डेड बाय ऑक्टागोनल डिस्कॉइड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म इन प्रोटीन। ये जो न्यूक्लियर पोर है इसके चारों तरफ ऑक्टागोनल डिस्कॉइड स्ट्रक्चर होती है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म इन प्रोटीन। द इनर साइड ऑफ इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज लाइंड बाय न्यूक्लियर लेमिना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो इनर साइड होती है इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर लेमिना, एंड दिस स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय फिलामेंट ऑफ लेमिन प्रोटीन। और ये लेमिन प्रोटीन की बनी हुई होती है। अब हम डायग्राम देखते हैं न्यूक्लियस का। अब देखिए, जैसा कि आपको बताया कि न्यूक्लियस राउंड शेप का होता है, इसके अंदर एक राउंड शेप की स्ट्रक्चर और होती है बॉल लाइक, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। डबल मेम्ब्रेन होता है और दोनों मेम्ब्रेन के फ्यूजन से बनता है। जब दोनों मेम्ब्रेन का फ्यूजन होता है तो उसमें पोर्स बन जाते हैं, ये कहलाते हैं न्यूक्लियर पोर। ये दिखाई दे रहे हैं आपको, जिनसे मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में। न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला मटेरियल न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमेटिन्स कहलाती हैं। और जैसा कि अभी बताया था कि न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है इसके साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यूशन में होती है। तो आप देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई दे रही हैं और उनके ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। देन न्यूक्लियर मैट्रिक्स। न्यूक्लियर के अंदर पाए जाने वाला पदार्थ न्यूक्लियर मैट्रिक्स कहलाता है। न्यूक्लियर मैट्रिक्स इज अ ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ न्यूक्लियस which is a complex colloidal form of a number of chemicals like nucleotides, nucleosides, ATP, proteins and enzymes. न्यूक्लियर मैट्रिक्स जो होता है वो ग्राउंड सब्सटेंस है न्यूक्लियस का, जो कॉम्प्लेक्स कोलॉइडल फॉर्म में होता है और इनमें न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, ATP, प्रोटीन्स और एंजाइम्स होते हैं। क्रोमेटिन नेट एंड न्यूक्लियोलस आर कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियर मैट्रिक्स। जो क्रोमेटिन नेटवर्क थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको बताई थी वो, और जो राउंड स्ट्रक्चर थी न्यूक्लियोलस, ये कंपोनेंट होते हैं न्यूक्लियर मैट्रिक्स के। केमिकली क्रोमेटिन कंसिस्ट ऑफ DNA, RNA, हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। क्रोमेटिन में DNA, RNA जो बेसिक प्रोटीन होते हैं हिस्टोन्स एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। Then interphase nucleus. Interphase nucleus has a loose and indistinct network of nucleoprotein fibers called chromatin. Interphase nucleus होता है, ये लूज होता है और indistinct नेटवर्क होता है, क्लियर नहीं होता। प्रोटीन फाइबर्स होते हैं जो कहलाते हैं क्रोमेटिन, विच इज एम्बेडेड इन न्यूक्लियोप्लाज्म, जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म में एम्बेडेड होते हैं। क्रोमेटिन नेट इज मेनली फॉर्म्ड ऑफ DNA, ये DNA से बनते हैं, एंड हिस्टोन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, इनमें क्या होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। क्रोमेटिन फाइबर्स कंटेन्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंटेन करते हैं एंड कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, और ये सेल डिवीजन के दौरान कंडेंस फॉर्म में आ जाते हैं। यहाँ डायग्राम देखिए आप, ये क्लियर डायग्राम दिखाई दे रहा है। राउंड स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस, इसमें जैसा कि आपको बताया था बाहर साइटोप्लाज्म में, अंदर क्रोमेटिन मटेरियल जो DNA है, ये इंटरफेज न्यूक्लियस का डायग्राम है। तो क्रोमेटिन मटेरियल क्लियर नहीं है, बाद में कंडेंस फॉर्म में आता है। न्यूक्लियर एनवलप, आउटर और इनर मेम्ब्रेन क्लियर दिखाई दे रही हैं। मिडिल में राउंड स्ट्रक्चर न्यूक्लियोलस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आउटर साइड में है, जो कोलॉइडल मटेरियल है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, एंड पोर्स क्लियर दिखाई दे रहे हैं। देन न्यूक्लियोलस, जो न्यूक्लियस के अंदर राउंडेड स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम देखेंगे। द न्यूक्लियोलाई आर स्फेरिकल एंड मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर so that the content of nucleus is continuous with the rest of the nucleoplasm. जो न्यूक्लियोलाई है वो स्फेरिकल और मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर होती है, इसलिए जो न्यूक्लियोलस के कंटेंट हैं ये रेस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म के कॉन्टेक्ट में रहते हैं, कंटिन्यूस रहते हैं। इट इज़ अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल RNA सिंथेसिस, ये साइट है जो न्यूक्लियोप्लाज्म में ये है, ये साइट होती है एक्टिव राइबोसोमल RNA सिंथेसिस की साइट होती है। न्यूक्लियोलस यूजुअली अटैच टू क्रोमेटिन एट स्पेसिफिक साइट कॉल्ड न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। न्यूक्लियोलस यूजुअली अटैच रहता है क्रोमेटिन से एक स्पेसिफिक साइट से, वो जो स्पेसिफिक साइट है ये कहलाती है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन कहलाती है।
न्यूक्लियोलस इज कॉल्ड राइबोसोम फैक्ट्री ऑफ सेल। न्यूक्लियोलस राइबोसोम फैक्ट्री भी कहलाता है सेल की, क्योंकि यहाँ न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन है और राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है। लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन सेल्स एक्टिवली कैरिंग आउट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जो बड़ी होते हैं और न्यूमरस न्यूक्लियोलाई हैं, ये जो सेल में प्रेजेंट होते हैं, ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। थैंक यू।